नमस्कार छात्रों, हम लोग पिछले वाले ही लेक्चर में क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण के बारे में बात कर रहे थे और उसके अंतर्गत हमने तटस्थता वक्र की परिभाषा, उसका अर्थ और तटस्थता मानचित्र, सीमांत प्रतिस्थापन की तरह इन पर चर्चा की थी। आज हम तटस्थता वक्र की विशेषताएं, उसकी मान्यताएं क्या क्या हैं, इन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तटस्थता वक्र विश्लेषण की मान्यताएं क्या क्या हैं। हम जानते हैं किसी भी चीज़ का अध्ययन करने से पहले या उसकी कुछ मान्यताएं लेते हैं, तो उसी तरह से तटस्थता वक्र विश्लेषण की कुछ मान्यताएं ली गई हैं जो इस प्रकार से इस नोट्स के अनुसार। नंबर 1 कि विवेकपूर्ण उपभोक्ता अर्थात रैशनल कंज्यूमर, यह माना जाता है कि उपभोक्ता का व्यवहार विवेकपूर्ण होगा। हम ये मान लेते हैं कि उपभोग निर्णयों से संबंधित परिस्थितियों के बारे में उपभोक्ता को पूर्ण सूचना प्राप्त होती है। बाजार में उपलब्ध सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के बारे में, उनकी बाजार कीमत के बारे में तथा अपनी मौद्रिक आय के बारे में उपभोक्ता को जानकारी प्राप्त होती है। इस सूचना के आधार पर उपभोक्ता यह निर्णय ले सकता है कि कौन सा संयोग बेहतर है अथवा कौन सा संयोग समान संतुष्टि प्रदान करता है। प्रत्येक उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। हम जानते हैं विवेकशील उपभोक्ता उसे कहते हैं जिसे अपनी आय, दिए गए विकल्पों, इन सब के बारे में जानकारी हो और जो अपनी दी गई आय से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना चाहता हो, उसे विवेकशील उपभोक्ता कहते हैं। तो सबसे पहली मान्यता ये है तटस्थ वक्र विश्लेषण के अंतर्गत कि उपभोक्ता का व्यवहार विवेकपूर्ण होगा, अर्थात विवेकपूर्ण उपभोक्ता होगा। नंबर दो दूसरी मान्यता है क्रमवाचक उपयोगिता अर्थात ऑर्डिनल यूटिलिटी। तटस्थ वक्र विश्लेषण क्रमवाचक उपयोगिता की मान्यता पर आधारित है। इसे क्रमवाचक उपयोगिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे क्रमवाचक संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्रमवाचक संख्याएं ये संख्याएं हैं जो श्रृंखलाओं में श्रेणी को, रैंक्स इन सीरीज व्यक्त करती हैं, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय। इसके अनुसार उपभोक्ता वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के लिए अपनी प्राथमिकताओं, प्रेफरेंस को श्रेणियों अर्थात रैंक्स को व्यक्त कर सकते हैं। उन्हें किसी वस्तु की उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं में व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं। एक उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिता की तुलना करके उपयोगिता को अधिक या कम के रूप में व्यक्त करता है, न कि उनको कोई संख्याओं का माप देता है। कहने का तात्पर्य है कि हम वस्तुओं या सेवाओं के बारे में ये कह सकते हैं कि इस वस्तु की तुलना में ये वस्तु ज़्यादा उपयोगी है अर्थात कम उपयोगी। ये दूसरी मान्यता हुई तटस्थ वक्र विश्लेषण की कि क्रमवाचक उपयोगिता। तीसरी मान्यता है घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर। प्रोफेसर बामोल के अनुसार तटस्थ वक्र विश्लेषण की यह मान्यता है कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती जाती है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि उपभोक्ता के पास जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है, वह उस वस्तु का अन्य वस्तु से प्रतिस्थापन घटती दर पर करता है। इस घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर के कारण ही तटस्थ वक्र ऋणात्मक ढाल के होते हैं। सीमांत प्रतिस्थापन की दर एक उदासीनता वक्र के ढाल को भी व्यक्त करती है। तो तीसरी विषय तो ही घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर। नेक्स्ट मान्यता चौथी है पूर्ण संतुष्टि नहीं। उपभोक्ता पूर्ण संतुष्टि के स्तर पर नहीं पहुंचता। उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक मात्रा को कम मात्रा की तुलना में अधिक पसंद करता है, जैसे 2 रसगुल्लों के स्थान पर 5 रसगुल्ले। यदि उपभोक्ता को किसी वस्तु की कम मात्रा की तुलना में अधिक मात्रा को पसंद करना है, तब उसके पास उस वस्तु की इतनी मात्रा होनी चाहिए कि और अधिक लेने से उसे कोई भी संतुष्टि प्राप्त ना हो। नेक्स्ट मानता है चुनाव में सामंजस्य, कंसिस्टेंसी इन
सिलेक्शन, उपभोक्ता के व्यवहार में सामंजस्य पाया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उपभोक्ता यदि किसी एक वस्तु में एक समय में वस्तुओं के ए संयोग को वस्तुओं के बी संयोग से अधिक पसंद करता है, तो वह किसी दूसरे समय में वस्तुओं के एक संयोग की तुलना में वस्तुओं के बी संयोग को अधिक पसंद नहीं करेगा। ये सामंजस्य की बात होती है। नेक्स्ट उसकी जो मान्यता है वह यह है सक्रमकता। इस विश्लेषण की यह भी मान्यता है कि तटस्थता और प्राथमिकता के संबंध में सक्रमकता पाई जाती है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि यदि उपभोक्ता ए संयोग से बी संयोग को अधिक पसंद करता है तथा बी संयोग को सी संयोग से अधिक पसंद करता है, तो वह ए संयोग को सी संयोग की तुलना में अवश्य ही अधिक पसंद करेगा। इस प्रकार यदि उपभोक्ता ए तथा बी के बीच तटस्थ है तथा बी और सी के बीच तटस्थ है, तो वह ए और सी के बीच भी तटस्थ होगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो तटस्थ वक्र विश्लेषण के अंतर्गत हमने जो मान्यताएं ली हैं, यह मान्यताएं मानी जाती हैं, वो इस प्रकार से हैं: विवेकपूर्ण उपभोक्ता, नंबर 2 क्रमवाचक उपयोगिता, नंबर 3 घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर, नंबर 4 पूर्ण संतुष्टि नहीं, चुनाव में सामंजस्य और सक्रमता। इस तरह से हम देखते हैं कि ये मान्यताएं के मानने पर ही यह नियम लागू हो पाएगा। अतः यह अब हम मान्यताओं के बाद में जो बात करें वो ये है तटस्थ वक्रों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इनके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो वो इस तरह से हैं, जो इनके मुख्य लक्षण बताए गए हैं उनको मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि तटस्थ वक्र का ढलान बाएं से नीचे दाईं ओर होता है। नंबर 2 मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होता है। नंबर 3 दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को छूते नहीं और ना ही कभी काटते। ऊंचा तटस्थ वक्र संतुष्टि के अधिक स्तर को प्रकट करता है। नंबर 5 तटस्थ वक्र न तो ओ एक्स अक्ष को और न ही ओ अक्ष को छूता है। तटस्थ वक्रों को एक दूसरे के समांतर होना आवश्यक नहीं। इस तरह से अगर हम इनकी बात करें एक एक की, हम कह सकते हैं कि तटस्थ वक्र के जो लक्षण हैं वो इस तरह से हैं कि तटस्थ वक्र का ढलान दाएं से नीचे की ओर होता है, अर्थात एक तटस्थ वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है, ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ठीक है। दूसरी बात, एक तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होता है, अर्थात कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तटस्थ वक्र मूल बिंदु के और उन्तोदर नीचे की ओर होता है। वक्र के उन्तोदर होने से अभिप्राय मूल बिंदु की ओर इसके अंदर को झुके होने से है। अन्य शब्दों में जैसे जैसे उस वक्र का आगे की ओर सरकते हैं जाते हैं, तटस्थ वक्र का ढलान चपटा होता जाता है। तटस्थ वक्र का ढलान सीमांत प्रस्तावना दर को दर कहलाता है, क्योंकि यह दर उस दर को प्रकट करता है जिस पर उपभोक्ता संतुष्टि के समान स्तर को कायम रखने के लिए एक वस्तु का दूसरी वस्तु के लिए प्रस्तावना करता है। अन्य शब्दों में तटस्थ वक्र की यह विशेषता घटती सीमांत प्रस्तावना दर के नियम पर आधारित है। तो दूसरी बात हुई मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर। नेक्स्ट है दो तटस्थ वक्र कभी एक दूसरे को काटते नहीं और ना एक दूसरे को छूते। ठीक है। उसके बाद आती है बात कि ऊंचा तटस्थ वक्र अधिक संतुष्टि को व्यक्त करता है। यदि एक मानचित्र में एक से अधिक तटस्थ वक्र हैं, तो जो तटस्थ वक्र मूल बिंदु से जितनी दूर होगा वह उतने ही अधिक संतुष्टि के स्तर को व्यक्त करता है, अर्थात ऊपर वाले उदासीनता वक्र नीचे वाले उदासीनता वक्र की तुलना में अधिक संतुष्टि को व्यक्त करता है। नेक्स्ट है तटस्थ वक्र न तो कभी भी ओ एक्स अक्ष को और ना ही ओ वाई अक्ष को छूता, अर्थात एक तटस्थ वक्र दोनों अक्षों को कभी भी नहीं छूता है, ये उनसे दूर रहता है। नेक्स्ट है
तटस्थ वक्रों का एक दूसरे के समांतर होना आवश्यक नहीं है। खाली ये है एक दूसरे को छूते हैं, लेकिन ये जरूर नहीं है दोनों के अंदर जो अंतर है वो हर जगह बराबर हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तटस्थ वक्र की कुछ मान्यताएं और कुछ विशेषताएं हम बताए, वो ये रही है। अब इस तरह से आज हमने तटस्थ वक्र की मान्यताएं और उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट लेक्चर में हम अन्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।